अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, आज की वीडियो में हमने देखना है जो अपनी कम्युनिकेशन की बुक हमने शुरू की है 9th क्लास की, उसका जो चैप्टर 1 का 1.3 टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूँ। ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तबीयत ख़राब है, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँगा और आपको समझा दूँगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़नी है कि कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, इसका फ़ायदा हमारे पास क्या होता है टाइप्स का, कि हम आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन को हम किस तरह हम स्ट्रेंथ बना सकते हैं, किस तरह वीकनेस कर सकते हैं, किस तरह कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है। अब 2 टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन की, 3 होती हैं। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल का मायने होता है बोलना एक दूसरे से बातचीत करना। ये आपको बता दिया हुआ ना, ये देखें, तो ये आपको इसमें तस्वीर में आपको बताया हुआ है कि वर्बल आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, फेस टू फेस आप एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं। तो ज़ुबानी अबलाग इसे कहते हैं, तो ऐसा अबलाग जो अल्फाज के बोल कर किया जाए, ठीक है जी, अल्फाज बोल कर किया जाए, एक दूसरे से बोल कर कम्युनिकेशन की जाए, फेस टू फेस हो, जिस तरह कि आपकी फ़ोन कॉल है, वीडियो कॉल है, क्लासरूम डिस्कशन है, जॉब इंटरव्यू है, आप फ्रेंड के साथ कुछ चैट कर रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की इकसाम है और वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके जी, अब उसके बाद आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल में क्या, अगर आपने बातचीत नहीं करनी, आपने कोई भी इमोजीज के ज़रिए, कोई भी हरकतात के ज़रिए, कोई भी आप हाथ के इशारे, चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आपने एक दूसरे से हमारे पास कम्युनिकेशन करनी है, तो वो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगी। ठीक है जी, इसमें आप कोई भी, अगर आप एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो मुझे जवाब दे कम्युनिकेशन का, जो मैंने क्वेश्चन किया है, तो आप नीचे वो टिक का निशान लगा दें, क्रॉस का लगा दें, कोई भी फेस एक्सप्रेशन कर दे, कोई भी वॉइस टोन भेज दे, कोई भी ई कॉन्टैक्ट भेज दे, वो हमारे पास सारा कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज इसमें इंक्लूड, तो वो आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ओके जी, अब उसके बाद आ जाती है रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन है कि एक दूसरे को लिख कर आपने कोई भी चीज़ बतानी है लिख कर, तो वो आपके पास ईमेल्स आ जाएं, लेटर्स आ जाएं, रिपोर्ट्स आ जाएं, आर्टिकल आ जाएं, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाए, तो वो हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है। ओके जी, और रिटन कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। इसमें ईमेल, रिपोर्ट, मैसेज, ये आपके पास आ जाता है। आप लिख कर कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, रिटन कम्युनिकेशन। ओके जी, देखिए आपके पास रिटन कम्युनिकेशन भी होगी, नॉन वर्बल भी होगी, नॉन वर्बल भी होगी, है ना। कि वर्बल में देखें एक दूसरे के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, रिटन में देख रहे हैं कि आप लिख के कोई भी चीज़ बता रहे हैं, नॉन वर्बल में है कि आप बोल ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कम्युनिकेशन की 3 इकसाम। आगे आ जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है जी, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की और भी बड़ी होती हैं। हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन आ जाए, तस्वीरों, चार्ट्स, ग्राफिक, वीडियोज़ के ज़रिए आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह आ जाए, पीपीटी आ जाए, वीडियो लेक्चर्स आ जाए, ग्राफिक्स आ जाए, तो वो हमारे पास आ जाती है। डिजिटल कम्युनिकेशन है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए, जूम के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेज होती है ना, तो वो जूम के ज़रिए, ठीक है जी, गूगल मीट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वो आपको एक दूसरे के लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके पास आ जाती है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके की है, तो आपकी बुक में ये 3 ही लिखी हुई हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास कौन सी कम्युनिकेशन होगी, जिसमें हमारे पास कोई भी असूल हो जाए, किसी भी अदारे की तरफ से आपको कोई असूल मिल जाए, कोई प्रोटोकॉल्स मिल जाए, कोई भी हमारे पास आपको रूल्स मिल जाए, वो आपके पास फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जिस तरह आप देख लें, बिजनेस प्रेजेंटेशन, या आपके रूल के ज़रिए प्रेजेंटेशन होगी, आपकी रिसर्च पेपर कोई भी रूल होगा, फिर उसके जैसे रिसर्च पेपर होगी, फॉर्मल लेटर आ जाए, ठीक है ना। तो मीटिंग, सरकारी ईमेल, अदारा जाती रिपोर्ट्स, तो वो हमारे पास कौन सी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसमें कोई असूल आ जाए, दफ्तरी असूल, मुनज़्ज़म असूल, अदारे के असूल, ठीक है। तो इसकी खसूसियात क्या होगी, असूलों के मुताबिक होगी, बाकायदा ज़ुबान इसमें बोली जाएगी, रिकॉर्ड में लिखा जाता है, ठीक है जी, अफसरान, उस्ताज़, अदारों के दरमियान ही होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है गैर रस्मी अबलाग। ऐसा अबलाग तो दोस्तों का ताल्लुक या गैर रस्मी माहौल में होता है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज मोर क्लासिकल, रिलैक्स्ड इज अ टिपिकल यूज़र पर्सनल सेटिंग, अपनी पर्सनल सेटिंग पर, अमंग क्लोज एक्टिटेशन, जो हमारे पास फ्रेंड्स हैं आपके साथ। तो एग्जाम्पल्स में है टेक्सिंग अ फ्रेंड के साथ टेक्स्ट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ चैट करते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगी। दोस्तों के साथ बातचीत, फैमिली ग्रुप के साथ चैट, कैंटीन में गुफ्तगू, व्हाट्सएप पर आम मैसेज, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कि जिसमें दोस्ती, ताल्लुक या गैर रस्मी माहौल आ जाए, जिसमें कोई भी आपके पास किसी भी माहौल की किसी भी आपके पास असूल की कोई पाबंदी ना हो,
ओके जी, तो ये हमारे पास आ जाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके जी, अब ये नीचे लोगों ने टेबल बनाया हुआ है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल। और इसमें देखें इंटरमीडिएट, फीडबैक, डायनामिक, फ्लेक्सिबल, इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी लिमिटेशन है। ये नॉन वर्बल है, ये इसकी स्ट्रेंथ लिमिटेशन है। ये आपने एक मरतबा पढ़ लेना, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो फार्मल इनफॉर्मल में ये फ़र्क है, जो फार्मल है इसमें कोई रूल्स आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं, अदारे की तरफ से रूल हैं वो आ जाए। तो इनफॉर्मल में हमारे पास दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, दोस्तों के साथ टेस्ट, आम मैसेज है, कैंटीन के साथ है, वो आप फैमिली ग्रुप्स के साथ मैसेज करें तो उसमें। अब इंटीग्रेडिएंट ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व इन अ कम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओके जी, फॉर एग्जांपल है टीचर मेड गिवन अ वर्बल लेक्चर, ठीक है जी, लेक्चर कह रहा है कोई लाइक स्लाइड्स के ज़रिए आप दे रहे हैं, तो आप नॉन वर्बल में इनहेंस स्टूडेंट उसको क्या करें, अंडरस्टैंड करें, इनहेंस करें, ठीक है ना। वो ये कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी वर्बल नॉन वर्बल है, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। तो मैं आप सुन रहे हैं तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये इंटीग्रेटेड ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स हैं। अब उसके बाद अप्लाइंग कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्स्ट, द बेस्ट टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन टू यूज है डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है जी। आप फॉर्मल लेटर इज ये रहने दीजिएगा, ठीक है जी, ये फजूल सही है, ये आपका हो गया। अब चैप्टर आपका क्लियर हो गया, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसमें हम कुछ स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये हम ना ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे अपना। तो ये देख लेते हैं ये कितने टॉपिक्स का चैप्टर है। ये भी मुझे लगता है छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये 2.3, इसमें भी 3 ही टॉपिक, तो ये भी छोटा ही चैप्टर है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।